बाप रे, क्या साहेब ने देश का इतना बड़ा काट दिया। 140 करोड़ की आबादी को इस लेवल पर भी बेवकूफ बनाया जा सकता है क्या? टोपी पहनाई जा सकती है क्या? वो भी आज के डिजिटल युग में। एक आदमी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को किस तरीके से झूठ और प्रोपेगेंडा के दम पर सरेआम मूर्ख बना सकता है, इसका ये वाला जबरदस्त नमूना जब आप देखेंगे तो आपको कहना ही पड़ेगा कि आडवाणी और चौधरी साहब को तो छोड़ो, पहले फलाने साहब को भारत रत्न दो, और इससे भी बड़ा कुछ हो ब्रह्मांड रत्न टाइप का तो वो पकड़ा दो, क्योंकि भारत के इतिहास में इतनी बड़ी ठगी, कथित ठगी शायद ही किसी ने की हो। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपने 15 लाख का जुमला दिया, 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात कही, विदेशों से काला धन वापस लेने की बात कही, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही, महंगाई घटाने की बात कही, किसानों की आय बढ़ाने की बात कही। इन सारी बातों को जुमला मानकर भी थोड़ी देर के लिए किनारे रखा जा सकता है। हालांकि रखा नहीं जाना चाहिए, लेकिन रखा जा सकता है। लेकिन ये वाला जो कथित झोलझाल प्रधानमंत्री का सामने आया है, इसको किसी भी रूप में भुलाया नहीं जा सकता, इसको किनारे रखा नहीं जा सकता। यदि रखा तो यह मूर्खता की पराकाष्ठा कही जाएगी। और यकीन मानिए, ये बात यदि देश में जन जन तक पहुंच गई तो मोदी के 2024 वाले सपने का सबसे तगड़ा बंटाधार यहीं से हो सकता है। जी हां, साहेब की जाति को लेकर कांग्रेस ने तमाम कागजात प्रस्तुत करते हुए बड़े भयंकर वाले खुलासे किए हैं। जैसा देश वैसा भेष तो आपने सुना होगा, लेकिन जैसी पोस्ट वैसी जाति नहीं सुना होगा, यानी जैसा पद वैसी जाति नहीं सुना होगा। आज इसी मसले पर हम विस्तार से बात करेंगे। एक एक लाइन को ध्यान से सुनते जाइएगा। यह पिछले 10 साल का सबसे बड़ा कथित फ्रॉड कहा जा सकता है। इससे पहले कि पूरे मामले पर बात करें, आपसे अनुरोध यह है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से, और आज तो टन टन बजाइएगा। हर एक वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, इससे आपका ये चैनल मजबूत होता है और ये सब कुछ फ्री होता है। यदि इससे आगे बढ़ना चाहें तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। वैसे तो हमारे बीच रंग बदलने के लिए गिरगिट बदनाम है, लेकिन भारत के कुछ नेताओं ने इस रेस में गिरगिट को मीलों पीछे छोड़ दिया है। मगर रंग और विचार बदल लेना अलग बात होती है। कुर्सी पाने के लिए जाति ही बदल लेना ये एकदम अलग स्तर की बात है। और जाति बदलने के पीछे कथित रूप से क्या क्या खेल किया गया, इसको समझना बड़ा जरूरी है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर बड़ा गहरा सवाल उठा दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मोदी ओबीसी जाति में पैदा नहीं हुए, उन्होंने अपनी जाति को साल 2000 में ओबीसी में शामिल किया। इसके बाद से पूरे देश में इस मसले पर चर्चा होने लगी है। क्या मोदी ने पूरे देश को जाति के नाम पर उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया, पूरे देश से झूठ बोला कि वो ओबीसी समाज से आते हैं? इस मामले पर सवाल उठते ही बीजेपी की तरफ से एक पन्ना दिखाया गया और कहा गया कि देखो देखो, मोदी जिस जाति से आते हैं वो तो 1999 में ओबीसी में जोड़ी गई। मगर कांग्रेस ने उस पन्ने को पूरी तरह से फर्जी बताया और पूरा डॉक्यूमेंट सामने रखा है। हालांकि बीजेपी ने इतना कहते ही इतना तो साफ कर दिया कि मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए, बाद में उनकी जाति को ओबीसी में जोड़ा गया। कांग्रेस ने जो डॉक्यूमेंट सामने रखा है उसके जरिए उनका दावा है कि यह सिद्ध होता है कि मोदी कहीं से भी उसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी साफ साफ कहा है कि यदि 1999 में ही मोदी की जाति ओबीसी में शामिल हो गई थी तो 1 जनवरी 2002 को गुजरात के मुख्यमंत्री ने दूसरा नोटिफिकेशन क्यों निकाला जिसमें कई जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया। यानी पहला झूठ तो यह पकड़ा गया कि 1999 में यानी मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही उनकी जाति ओबीसी में आ गई थी। यह झूठ हो गया। और कांग्रेस जो कागजात दिखा रही है उसके अनुसार यह साफ साफ दिखता है कि मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने और कुछ महीने बाद ही कई जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम घटनाओं को बताया है जिसमें मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंबई में उनकी जाति से यानी उनके वर्ग से आने वाले लोगों ने बड़ा आयोजन किया, जिसमें कहा कि हमारे जैसे सुपर अपर कास्ट का पहला व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री बना है। उन्होंने बधाई दी और बाकायदा मैगजीन में फोटो वगैरह भी छपवाई। तो कांग्रेस का कहना है कि यदि उस वक्त मोदी ओबीसी थे तो उन्होंने खुद को सुपर अपर कास्ट बुलाए जाने पर आपत्ति क्यों नहीं जताई, विरोध क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कहा कि अरे मैं ओबीसी हूं? कांग्रेस बार बार यह सवाल पूछ रही है कि जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तक उन्होंने कभी क्यों नहीं कहा कि वो ओबीसी है? जब तक प्रधानमंत्री बनने का सपना मन में नहीं आया तब तक ओबीसी का जिक्र क्यों नहीं किया गया? अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी ने सुपर अपर कास्ट से यानी बड़ी जातियों में भी जो सबसे ऊपर वाली व्यापारी वर्ग होता है उससे खुद को लाकर ओबीसी में जोड़ दिया? क्योंकि देश भर में वोट चाहिए था तो ओबीसी की संख्या ज्यादा है तो वोट भी ज्यादा वहीं से मिलेगा। यानी जिस जाति से ज्यादा वोट मिले उसी जाति में जाके घुस जाओ, उसी वर्ग में घुस जाओ। क्या ऐसा खेल हुआ? इसके साथ ही राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर जो मुकदमा किया गया था उस मामले
उसमें से भी कुछ बड़े खुलासे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। उसका कुछ हिस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मगर उससे पहले जरा सोचिए कि मोदी ने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी तो बता दिया, लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने ओबीसी समाज के लिए क्या किया, क्या क्या किया। एक तरफ खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताते हैं, दूसरी तरफ जातीय जनगणना करवाने से भागते हैं, बल्कि उसको गलत बताते हैं। देश भर में ओबीसी, एससी, एसटी के तमाम पद खाली रहते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालयों से खबर आई कि आरक्षित पदों को निपटाने की कहानी चल रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों में आरक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की कहानी सामने आई। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के तमाम छात्र आंदोलन कर रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री सच में ओबीसी होते तो कम से कम ओबीसी के नाते ही उनके मन में इन युवाओं का दुख नजर आता, इनके लिए कुछ ठोस कदम उठाते। क्या वजह है कि प्रधानमंत्री का ख्वाब जगने के बाद ही, यानी उससे पहले कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं घांची हूं। इस खुलासे से बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए तमाम साजिशों, झूठ, फरेब और षड्यंत्र के साथ साथ मोदी ने अपनी जाति का भी गलत उल्लेख करके पूरे देश को बरगलाया। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के पीछे, यानी बीजेपी के साथ चलने वाली आरएसएस, उसने भी इसमें कुछ प्लानिंग की थी कि ओबीसी बनकर देश भर से वोट बटोरो और फिर काम करो उसके लिए जहां से पैदा हुए हो। और अब तो कांग्रेस के प्रवक्ता सरेआम चुनौती दे रहे हैं कि यदि नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी मानते हैं तो हमारे सामने एक मंच पर आकर बहस करें, हम तमाम तथ्य उनके सामने रखेंगे और उनको पटखनी देंगे और साबित करेंगे कि वो ओबीसी नहीं बल्कि ऊंची जाति से हैं। पिछले कई सालों से धर्म परिवर्तन का मामला भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन से बड़ा मामला तो यहां पर जाति परिवर्तन का हो गया। ये मसला सच में बड़ा गंभीर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा ध्यान से सुनिए, कैसे कैसे खुलासे साहब के कारनामों पर हो रहे हैं, और इन कथित खुलासों को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर। अपने ट्रस्ट में वो घांची, तेली ऐसे को मेंबर भी नहीं बनाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट के रिकॉर्ड में आया और एक्सेप्टेड फैक्ट है। ये मैं चीजें आपके सामने रखी हैं।